चलिए शुरू करते हैं। ओके। हाँ। अ, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम अदर पार्टिकल्स, कुछ और पार्टिकल्स जिनके के बारे में तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि जेई मेन या फिर नीट में कभी कभी दे देता है उल्टा सीधा। ठीक है, तो हम लोग ठीक है सर, ठीक है। पहले लिखेंगे पार्टिकल, फिर सिंबल, फिर उसका नेचर, फिर उसका चार्ज, फिर उसका मास। ठीक है, हम्म, फिर उसका हाँ। डिस्कवरर, अगर इम्पोर्टेंट है तो। ठीक है सर। ठीक है, सर, एक चीज पूछो। पूछो। आप जो बोले चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मतलब जो पढ़ा रहे हो इसके बाद भी और कितना है एक्स्ट्रा में? अभी भी है, अभी भी सम अदर पार्टिकल्स है। इसके बाद हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट बाइंडिंग हाँ। एनर्जी वाला थ्योरी। उसके ओहो। बाद हम लोग होल नंबर पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म होगा। ओह, ठीक है। सो सम अदर पार्टिकल्स में पार्टिकल सबसे पहला आता है पॉजिट्रॉन। इसका सिंबल है ई प्लस, या फिर इसको लिखा जाता है बीटा प्लस ऐसे। ठीक है, ई प्लस या फिर बीटा प्लस ऐसे। इसका नेचर है पॉजिटिव। इसका चार्ज है 4.80 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -10 ESU। ठीक है, कूलम में खुद चेंज कर लेना। मास हाँ सर। इज 0.000546। डिस्कवरर ये एएमयू में है, ठीक है, ऑफ कोर्स। इसके बाद एंडर इज डिस्कवरर इज एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का सिंबल है ये वाला, गामा जैसा सिंबल है। इसका नेचर नहीं पता, चार्ज नहीं है इसका कुछ। इसका मास है लेस देन 0.00002 एएमयू। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पॉली। इसके बाद आता है फोटोन। इसका सिंबल है एच न्यू। इसका नेचर नहीं पता, चार्ज नहीं होता, मास नहीं होता। डिस्कवर्ड बाय प्लैंक। नेक्स्ट, जो प्लैंक कांस्टेंट दिए थे वही? जो प्लैंक्स थ्योरी है कि लाइट हाँ इज वही, पार्ट्स ऑफ। क्वांटम थ्योरी। हाँ। हाँ। इसके बाद आता है ग्रेविटॉन। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटोन। हाँ, ग्रेविट्रॉन ग्रेविटॉन। बोल सकते हो, ग्रेविटॉन बोल सकते हो। ग्रेविटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। इसका कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, हाँ, इसका सब जीरो। इसके बाद हम लोग का आता है एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन सर फोटोन के पहले आते हैं ना? पी माइनस। क्या जाया, क्या फर्क पड़ता है, तुमको बस पता होना चाहिए सारा। इसको इट ठीक इज है। रिप्रेजेंटेड बाय पी माइनस। नेचर इट इज नेगेटिव चार्ज। चार्ज हाँ। -4.80 इंटू 10 to the power -10 ESU। हाँ। मास होता है 1.00787 हाँ। एएमयू। डिस्कवरर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके बाद कौन तो क्या? जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा नाम नहीं है? नेक्स्ट सुगरी। आता है, नेक्स्ट आता है म्यू मेसॉन। हाँ, म्यू मेसन, म्यू पॉजिटिव म्यू मेसॉन मेसन। इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। सॉरी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू प्लस, नेगेटिव म्यू माइनस। ठीक है, पॉजिटिव का चार्ज प्लस होगा और नेगेटिव का चार्ज माइनस होगा। इन दोनों का चार्ज क्या होगा, +/-4.80 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -10 ESC। ठीक है, हाँ सर। पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, मैं दो बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इन हाँ। दोनों का मास क्या होगा, सेम। जीरो पॉइंट जीरो वन वन पॉइंट फाइव टू वन वन फाइव टू एएमयू। हाँ। ठीक है, इसके बाद आता है पाई मेसॉन। ये पाई मेसॉन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है,
ये 3 5 टाइप में का से होता है वो। एग्जाम में पूछा गया है। ये 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूट्रल। एंड न्यूट्रल। तो सिमिलरली पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पाई जैसे लिखते हैं, पाई जीरो। तो पॉजिटिव हाँ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज, इन दोनों का चार्ज सेम है, सेम चार्ज, या ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इन तीनों का मास क्या है? 0.1, सॉरी, हाँ दोनों सही का था, मास है 0.15। 0.1514, न्यूट्रल का हाँ मास है 0.1454, हाँ ठीक है। दे आर डिस्कवर्ड बाय पॉवल। पावेल। दिस पर्सन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पावेल बाद में भी आता है केमिस्ट्री में, इसलिए मैं पावेल के बारे में बता दिया। ओके। यहाँ तक ही बस इम्पोर्टेंट है। क्लियर? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत यस। है इसमें? बस इसको याद रखना है, पूरा एकदम गधों की जैसे याद मत रखना, ठीक है। सोच समझ के याद रखो कि चार्ज मतलब कितना है, 4.80, ठीक है। अब किस किस में 4.80 इंटू 10⁻10 है, चेक कर लो, तो हो गया चार्ज वाला कंप्लीट, ठीक है। मास जो अलग अलग याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी का जो है तुमको नाम से ही पता चल जाएगा कि कैसा दिखने वाला है, क्या है, क्या चार्ज है, ये सब पता हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ, देखिए हाँ ओके। सो आइसोटोप्स, हाँ, व्हाट आर आइसोटोप्स, ये बताओ तुम लोग। सर, सेम नॉट एलिमेंट atomic डिफरेंट number, मास। different डिफरेंट atomic एटॉमिक mass. मास। आइसोटोपिक मास ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, डिफरेंट आइसोटोपिक मास। फिर से बोलो। सेम Elements एलिमेंट बट having same डिफरेंट atomic आइसोटोपिक number, मास। सेम एलिमेंट, same हाँ atomic सेम elements having एटॉमिक नंबर, same. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, यस। सेम एलिमेंट मत बोलना। एग्जांपल, C12, C14, B9, B11, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, एक्सेट्रा। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, H11, H12, 1 2 H13। H13 H11 is hydrogen, H12 is deuterium, H13 is tritium। इसका मास है 1, इसका मास है 2, इसका मास है 3, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल है H, ड्यूटेरियम का सिंबल है D, ट्रिटियम का सिंबल है T, ठीक है। इसमें और एक चीज मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, बाद में काम आएगा। D2O जो होता है, जैसे H2O होता है वैसे D2O होता है। D2O को हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर, ठीक है, यूज्ड इन रेडियोएक्टिव प्लांट्स, या फिर फैक्ट्रीज बोल सकते हो, रेडियोएक्टिव फैक्ट्रीज। प्लांट्स ही बोलते हैं बेसिकली उसको। एनीवे, प्लांट मतलब पौधे नहीं, ठीक है, प्लांट मतलब, हाँ पता है। हाँ, वेरी गुड। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आइसोटोप्स आर ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है। नंबर 2, इन अ न्यूट्रल एटम, in a neutral atom, number of protons equals to number of electrons. Thus,
electronic configuration of all isotopes are same या फिर similar, ठीक है, are exactly same. Clear है? हाँ सर. Next, all isotopes occupy same place in the periodic table, ठीक है. Last point, isotopes differ in their chemical mostly they differ in their physical properties, so physical and chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है. इसका रीजन क्या है? बिकॉज केमिकल रिएक्शंस मेनली इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड होता है और आइसोटोप्स हमेशा प्रोटॉन से या फिर न्यूट्रॉन से डील करते हैं. देयर इज चेंज इन न्यूट्रॉन्स, अलग अलग न्यूट्रॉन्स, है ना. ये 4 पॉइंट क्लियर है? हाँ. सबको हाँ क्लियर है? यस सर. हाँ सर. ओके. ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक दैट इज थियरीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. थियरीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. ठीक है. अब ओके, सो ये नया टॉपिक है तुम लोग के लिए, ठीक है. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. सो पहला पॉइंट, रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स या फिर टू प्रोटॉन्स, एक ही बात है. टू प्रोटॉन्स कितना होता है पता है? अबाउट 6 टन न्यूटन. एक टन का वैल्यू पता है? 1000 किलोग्राम. हाँ, व्हाट इज 1 टन? सर 1000 kg. 1000 केजी ना, तो ये कितना होगा? हाँ. 6000 6000 केजी, अबाउट 6000 न्यूटन. ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ 2 प्रोटॉन का है. एम के सिस्टम में बात कर रहे हैं. हाँ, सिर्फ 2 प्रोटॉन के बीच का फोर्स है. एक न्यूक्लियस में अगर 2 प्रोटॉन रहेगा पास पास तो उन दोनों के बीच, क्योंकि तुम लोगों को पता है रिपल्शन जो फोर्स है वो बेसिकली तुम्हारा इस पे डिपेंड करता है ना, क्या बोलते हैं,
वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ एक सेकंड रुक जाओ तो। हाँ हाँ ओके, बट नेक्स्ट पॉइंट, but the nuclear forces, there are some nuclear forces, ठीक है। इसका क्यों न्यूक्लियर फोर्सेस होता है या फिर कहाँ से न्यूक्लियर फोर्सेस आता है, nobody knows, ठीक है। so the nuclear forces postulate किया गया है, but there are some nuclear forces which attract these two protons with force about 40 times greater than repulsive force। तभी जाके वो रह पाता है न्यूक्लियस में, है कि नहीं? नहीं तो हाँ अगर ज्यादा नहीं होगा तो निकल न्यूक्लियस से निकल जाएगा ना। So there are two types of forces that we are talking about here. One is electrostatic force, जिसके वजह से रिपल्शन हो रहा है, जो कि रिपल्शन कर रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन बीच में। एक है न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबका? फिर अगर न्यूक्लियस टूट गया तो क्या होगा? न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, और दो छोटे छोटे एक्सप्लोजन होगा। न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। एक न्यूक्लियस ब्रेक करके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिशन, ठीक है, फिशन ऑफ न्यूक्लियस। हम्म, तो ये जो न्यूक्लियर थियरी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है या फिर जो भी फोर्स है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और न्यूक्लियस इतना स्टेबल क्यों है ये एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी आया था, दैट इज युकावास मेसन थियरी। जापानीज साइंटिस्ट। हाँ, सो मेसन थियरी, मेसन इसी हम में लोग से वो आया ना, इसी क्या, में से तो वो डिस्कवर हुआ था ना, वो क्या बोलते हैं, एक तो पार्टिकल ऊपर जो हम पॉजिटिव पॉजिटिव पाई मेसॉन मेसन, जो है। पाई मेसन जो हाँ, पॉजिटिव मूव मेसॉन। न्यू मेसन, हाँ, ये मेसन वो का युकावा बेसिकली ओवरऑल मेसन होता है, ये बताया था इसने, क्या बोलते हैं, क्या युकावा नाम है, क्या नाम था, युकावा ने। युकावा और युकावा ने डिस्कवर किया था प्रॉपरली पॉजिटिव को। म्यू मेसन को, ठीक है। पाई मेसन को डिस्कवर पोवेल ने किया था, ठीक है। लेकिन युकावास मेसन थ्योरी में पाई मेसन का काम आता है, म्यू मेसन नहीं आता है काम, ठीक है। तो उतना जानने का जरूरत नहीं, वैसे बेसिकली देखो युकावास मेसन थ्योरी क्या बताता है। ही सेड दैट between protons and neutrons there is rapid exchange of small nuclear particles called pi mesons. These pi mesons can be pi positive, pi negative, pi zero, ठीक है। इसका मास क्या है, मास अराउंड 27 टाइम्स
द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल मास ऊपर टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस मास इज अबाउट 27 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो हम लोग बात कर रहे थे, न्यूक्लियर फोर्सेस, दे आर बेसिकली अराइजिंग, या फिर न्यूक्लियर फोर्सेस अराइज फ्रॉम कांस्टेंट exchange of mesons with very high velocity, with high velocity, ठीक है। तो कोई न्यूट्रॉन है, लेट्स से Na, वो क्या किया, प्रोटॉन में चेंज हो गया Pa, और एक म्यू माइनस छोड़ दिया, ठीक है। ये म्यू माइनस फिर जाके किसी प्रोटॉन बी के पास जा रहा है, वो प्रोटॉन भी म्यू माइनस ले रहा है एंड वो न्यूट्रॉन भी बना रहा है। एक ही न्यूक्लियस में हो रहा है ये सब, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोटॉन pi plus plus neutron and neutron pi minus plus proton, लिख सकते हैं ऐसे। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज हाँ देने सर, की लिख जरूरत सकते नहीं हैं। है, बट हम लोग लिख सकते हैं। और खाली यही होता है, नॉट नेसेसरी, ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्या बहुत यस ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? हाँ। तो आपका आवाज भी मतलब बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। मुझे पता है कि दिक्कत हो रहा है, मुझे भी दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, ठीक है, सर कोई बात पता है नहीं। आपको एक चीज, क्या है? आप ये रिकॉर्डिंग छोड़ोगे तो रिकॉर्डिंग में आपका आवाज से ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आएगा। नहीं, तुम लोग जो सुन रहे हो वही आएगा। नहीं, हाँ आपका भी वॉइस आता है। जैसे आप माइक ऑफ किए ना और हाँ आप घर में बात कर रहे थे ना, तो आपका वॉइस भी आता है उसमें। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा प्रोफेशनल हो, ठीक है। या ठीक है, आज फिर यही तक रोकने का मन नहीं है मुझे। ठीक है ना, और रोक थोड़ा देते हैं, कुछ नहीं होगा। कल भी तो है सर। होमवर्क के बारे में बता दो। हाँ, होमवर्क ये है कि 1 से लेके 20 तक नहीं, 1 से लेके 40 तक का वो लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक सुनो, कॉन्फ़िगरेशन ना। नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग हाँ एनर्जी, उसके बाद है होल नंबर एंड पैकिंग फ्रैक्शन, फिर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मतलब कल हम लोग खत्म कर रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है, पॉजिटिवली। और यस तुम लोग यस। का होमवर्क जो तुम लोग को आज देना है, ठीक है, आज, हाँ, ठीक है, जितना रात भी का 2 बजे तक। रात हो जाए मुझे नहीं पता, मुझे आज ही चाहिए। और हाँ। क्या था, कौन सा होमवर्क? 1 से 40 सर एटॉमिक नंबर 1 से इलेक्ट्रॉनिक 40 तक का कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ओके। ठीक है। पूरा पूरा लिखने का कोशिश करना, क्रिप्टॉन के आगे कोई भी नोबल गैस यूज मत करना, ठीक है। नियॉन यूज करना अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम लोग सीख रहे हो। अरे तो नियॉन क्यों यूज नहीं करे? नहीं, क्योंकि मुझे हम लोग पता तो है कोई सा नोबल, हम लोग तो आसपास का नोबल गैस यूज कर सकते हैं ना यार। नहीं, पूरा लिखना है, पूरा, शुरू से एंड तक। अरे यार, आर्गन भी यूज करना, मैं तो क्या क्या यूज नहीं कर देता। हाँ, आर्गन भी यूज नहीं हीलियम कर आर्गन सकता, सब। आर्गन भी यूज नहीं कर हीलियम भी सकता। नो बोल, अब हीलियम भी मना कर दो। हीलियम में क्या ही है, 1s2 बस यूज नहीं कर सकते, उसमें क्या ही फायदा होगा, हीलियम कोई नहीं यूज करता। देखो सर, मैं क्या करूंगा ना, नियॉन और आर्गन यूज करूंगा, आपको नहीं समझ करोगे, में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। नहीं करोगे यूज, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। पूरा 1s2 से लेके जितना तक जाएगा पूरा ही लिखना है।
मुझे ऑर्डर चेक लंबा करना चौड़ा है। नहीं हो जाएगा बहुत? हाँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर चेक करना है तुम लोग का, ऑर्डर सही सही पता है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, ठीक। ठीक है। और तुम लोग को प्रैक्टिस भी रहेगा, वो प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, उतना पूछता थोड़ी है पर। तुम लोग को थियरी एग्जाम पास करना है कि नहीं, करना है, करना है। बस। ठीक है, तो ये मुझे आज चाहिए, आज का होमवर्क ठीक है, ठीक है, मिल आज जाएगा, ही मिल चाहिए। जाएगा। और बाकी का होमवर्क जो है मैं वो क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो बाद का है। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको पॉज कर देते हैं।